ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 14। टॉपिक है विश्व नाटक और कर्म के विधि विधान का राज। ये विश्व नाटक कर्म फल कर्म पर आधारित एक घटना चक्र है। विश्व नाटक में कर्म का अटल विधि विधान नूंधा हुआ है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल अवश्य मिलता है। कोई भी आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना रह नहीं सकती और कोई भी कर्म फल के बिना नहीं हो सकता। कर्म करना, कर्मानुसार उसका फल मिलना, ये सब बिल्कुल एक्यूरेट नूंधा हुआ है। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और अधिकार एवं कर्तव्य का राज। इस विश्व नाटक में अधिकार और कर्तव्य का बड़ा सुंदर संतुलन है। हर आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें जिस आत्मा को जितना कर्तव्य मिला है, पार्ट मिला है, उस अनुसार अधिकार भी अवश्य मिला है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्र है जो साथ साथ चलते हैं। जो अपने अधिकार और कर्तव्य के संतुलन को भूलकर कार्य करती है, दुख को प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और मोक्ष का राज। शांति धाम में है मोक्ष का स्थान। हम वहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हर आत्मा दुख के समय मोक्ष की इच्छा करती है। परंतु ड्रामा अनुसार सदा काल का मोक्ष किसको मिल नहीं सकता, क्योंकि हर आत्मा में अनादि अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो हर आत्मा को अपने समय पर बजाना ही है। परंतु अपने पाठ और समय के अनुसार हर आत्मा कल्प में एक बार मोक्ष में अवश्य जाती है। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। एक्टर तो एक्ट जरूर करेगा। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता नहीं है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। तुम ड्रामा में बंधायमान हो। कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 मई 2005। अगला प्रश्न है विश्व नाटक में दुख बना ही क्यों, और बना ही है तो उसका क्या महत्व है। ये बना बनाया अनादि अविनाशी नाटक है और इसमें जो भी बना है वह व्यर्थ नहीं है। जो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इसके विधि विधान पर विचार करता है, वही इसके यथार्थ रहस्य को अनुभव करता है और निश्चय बुद्धि होकर इसके यथार्थ सुख को अनुभव करता है। ये अटल सत्य है कि बिना दुख के सुख का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अनुभव नहीं होता है। बिना दुख के सुख का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए सुख के सही अनुभव के लिए दुख का होना अति आवश्यक है। भले ही किसी आत्मा को प्रत्यक्ष में कोई दुख न होते हुए भी सुख का अनुभव करती है, परंतु हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित है और दुख होने पर ही दुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन देखकर सुनकर भी दुख का अनुभव होता है। वह अनुभव भी सुख की अनुभूति में काम करता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा बनाया ही क्यों। यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। 5000 साल बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 जुलाई 2005। अगला प्रश्न है क्या इस विश्व नाटक में कुछ परिवर्तन हो सकता है। बच्चे,
इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ, परंतु ड्रामा के पार्ट को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है, क्या इस विश्व नाटक की कभी रचना हुई है? यदि हुई तो कब और कैसे? अनादि अविनाशी विश्व नाटक की रचना का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन इसका चक्र बदलता है, जिसके अनुसार यह नया पुराना होता है। अगला टॉपिक है, विश्व नाटक और हीरो पार्ट का राज। यद्यपि इस विश्व नाटक में हीरो पार्टधारी तो लक्ष्मी नारायण ही हैं, जिनका सारे सृष्टि चक्र में पार्ट है, परंतु इसमें समय समय के भी हीरो होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न समय ऐसी विशेष आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आती है और विशेष पार्ट बजाती है। उनको मनुष्य याद करते हैं और यथार्थ हीरो हीरोइन को भूल से जाते हैं। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार उनको स्वीकार करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वे ही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और वैसा ही पद भी पाएंगे। हर एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, जिसका राज बाप समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है, विश्व नाटक और मुक्ति जीवन मुक्ति का राज। ये अनादि अविनाशी विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। इसमें देश, काल, परिस्थिति और पाठ के अनुसार हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु सदा काल की मुक्ति किसको नहीं मिल सकती। जब तक आत्मा का इस नाटक में पार्ट नहीं है तब तक वह मुक्ति में है, परंतु इस नाटक के पार्ट में आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय जीवन बंध का पार्ट बजाती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा का राज। ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इसमें जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जैसे और नाटक मनोरंजन के लिए होते हैं वैसे ही ये विश्व नाटक भी बहुत ही मनोहारी है। परंतु जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इसे देखती और पाठ बजाती, उसको ही ये सदा अच्छा लगता है। विश्व नाटक के इस सत्य को जानने से आत्मा निश्चिंत और निर्भय हो जाती है। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्रा की हलचल का रूप कहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1974। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा को कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह है बेहद का ड्रामा। हम एक्टर्स हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 1971।
अगला टॉपिक है विश्व नाटक और नथिंग न्यू का राज। विश्व नाटक और व्यर्थ चिंतन का राज। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान वाले के लिए विश्व की कोई भी घटना नई नहीं ही है। सब पहले कल्प पहले वाली ही है और सब कल्याणकारी है। इसलिए उसको किसी भी घटना को देखते हुए प्रश्न या आश्चर्य नहीं होगा। अंश मात्र भी प्रश्न या आश्चर्य का संकल्प न आना ही नथिंग न्यू की स्थिति है, विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की पहचान है। विघ्न आना आवश्यक है और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी अर्षित रहेगा। नथिंग न्यू यह है फाइनल स्टेज। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1974। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1974। चित्र आदि दिव्य दृष्टि से निकाले हुए हैं, फिर बाप खुद ही आकर करेक्ट करते हैं। यह भी बाप ने समझाया है कि जो सेकंड पास होता है उसको ड्रामा समझते चलो, मूंझो मत। पास्ट हुआ, टाइम पास्ट हो गया, फिर यह बातें याद क्यों करते हो? ड्रामा को भूल जाते हो। बीती को चितवो नहीं, आगे की कोई आश न रखो। बाप को याद करने से तुम्हारी सभी आशाएं पूरी हो जाएगी। साकार मौली की रिवाइज डेट है 15 नवंबर 1969। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और अज्ञानता का राज। विश्व नाटक की यथार्थता को देखे तो अनुभव होगा कि हर चीज़ अच्छी है, क्योंकि हर चीज़ इस विश्व नाटक को 5000 वर्ष तक सफलतापूर्वक चलने में सहयोगी है। ज्ञान भी अच्छा है तो अज्ञानता भी अच्छी चीज़ है। यदि इस ज्ञान की विस्मृति ना हो तो सारे कल्प में यह विश्व नाटक सफलतापूर्वक चल नहीं सकता। अज्ञानता और अज्ञानता जनित विकारों की मारामारी में ही आधा कल्प तक ये नाटक चलता है। बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, अगर लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान हो तो सतयुग के सुख की महसूसता ही ना हो। फिर कल्पांत में विश्व नाटक के नए चक्र के आरंभ के लिए ज्ञान भी अति आवश्यक है। इतनी छोटी सी आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, बस कहेंगे मर गया। जाकर दूसरा शरीर लिया, एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। फिर उसमें रोने की क्या दरकार है? जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहे कि इसमें रोने पीटने की दरकार ही नहीं। अब तुमको ज्ञान है, हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 जुलाई 1972। अगला टॉपिक है, क्या इस विश्व नाटक में कोई परिवर्तन हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं हो सकता है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? विश्व नाटक में 5000 वर्ष के बाद अणु परमाणु सहित हुबहू पुनरावृत्त होता है या केवल आत्माओं का पार्ट ही पुनरावृत्त होता है? यदि अणु परमाणु सहित हुबहू पुनरावृत्त होता है तो एक साथ एक ही समय पर परिवर्तन होते हैं या 5000 साल में परिवर्तन होते हैं? अगला टॉपिक है तीनों लोकों का राज। तीनों लोकों अर्थात ब्रह्मलोक, निराकार आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया,
और स्थूल वर्तन अर्थात साकारी आत्माओं की दुनिया का राज भी ज्ञान सागर बाप ने अभी बताया है, जिससे हमको पता पड़ा है कि यह हमारा घर नहीं है। घर तो हमारा शांति धाम ब्रह्मलोक है। यह साकार लोक तो ड्रामा स्टेज है, जहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। घर हमारा मूल वतन है। अब ड्रामा पूरा होता है, अब हमको घर वापस जाना है। वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ हमारी स्थिति कैसी होगी, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, यह सब ज्ञान परमात्मा ने अभी हमको दिया है, जिससे ही हम इस दुनिया से नष्टो मोहा होकर घर वापस जाने की तैयारी करने में समर्थ हुए हैं और कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी 3 लोकों का गायन तो करते हैं, परंतु यथार्थ रीति उनके विषय में कुछ जानते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। सारे कल्प में 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, यह तो तुमको पक्का निश्चय है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 सितंबर 2004। अगला टॉपिक है ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड का राज। ब्रह्म महतत्व कहाँ है, कैसे आत्माएं वहाँ रहती है, कैसे वहाँ से आत्माएं आती है, फिर कैसे वापस जाती है, इस सब का ज्ञान परमात्मा ने दिया है कि ड्रामा अनुसार हर आत्मा अपने एक्यूरेट समय पर यहाँ पार्ट बजाने आती है और कल्पांत में जब परमात्मा आकर पावन बनने का रास्ता बताते हैं तो फिर पावन बनकर वापस जाती है। प्रायः सभी ब्रह्मलोक को ऊपर मानते हैं, परंतु ऊपर उसकी स्थिति क्या है यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। प्रकृति के नियमानुसार आत्माओं की बुद्धि ऊपर की तरफ अनायास ही जाती है, क्योंकि आत्मा वहाँ की रहने वाली है, इसलिए वह बुद्धि को खींचता है। वहाँ बुद्धि का जाना स्वाभाविक है। ब्रह्मलोक का यथार्थ राज अभी परमात्मा के द्वारा हमको पता पड़ा है। ब्रह्मलोक निराकार आत्माओं का घर है, जहाँ परमात्मा और आत्माएं अपने मूल स्वरूप में निवास करती है। वहाँ किसी भी तरह का आवास या कर्म नहीं है। आत्माओं को देह न होने के कारण किसी प्रकार की अनुभूति भी नहीं है। वह आत्माओं की जैसे कि सुसुप्त अवस्था है। ब्रह्मांड पृथ्वी के एक और नहीं बल्कि चारों ओर है। भूमंडल आकाश तत्व से आवृत है और आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से आवृत है। भूमंडल और आकाश तत्व की सीमा है, लेकिन ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्म तत्व अनंत असीम है। ब्रह्म महतत्व में सूर्य चांद तारों की भी गम नहीं है। वह स्वतः प्रकाशित लोक है। ब्रह्मलोक में आत्माओं का जो झाड़ दिखाया गया है वह भी प्रतीकात्मक है, नक्शे मात्र है। आत्माएं पूरे ब्रह्मांड में अपने अपने क्षेत्र में रहती है, जैसे इस भूमंडल पर चारों ओर रही हुई है, अर्थात जैसे सारे आकाश में तारे हैं, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड में आत्माएं रहती है। ब्रह्मलोक सर्व आत्माओं का घर है, इसलिए सभी योनि की आत्माएं कल्पांत में ब्रह्मलोक में जाती है और अपने अपने सेक्शन में स्थित होती है, जहाँ से अपने समय पर पाठ बजाने भूमंडल पर आती है। इस आकाश तत्व से पार ब्रह्मांड है, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 सितंबर 2004। अभी तुम्हारी बुद्धि में
सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहती है, निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं, ऐसे ही आत्माएं ब्रह्मांड में रहती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 सितंबर 2004। बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हैं। सर्व आत्माओं को विश्राम कब, कहाँ और कैसे मिलता है? तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का ये पैगाम देना। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 दिसंबर 2004। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही अभी जानते हो। आत्मा जब शरीर में है तभी सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जुलाई 2005। अभी मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। इसमें जरा भी बदली सदली नहीं हो सकती। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह मनुष्यों का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 जुलाई 2005। आत्माएं निर्वाण धाम से यहाँ आए पार्ट बजाती है। बाबा भी आकर पार्ट बजाते हैं। वह है शांति धाम। वहाँ कोई संकल्प नहीं आता है कि यह देखे वह देखे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 जुलाई 1972। सूक्ष्म वतन में हैं फरिश्ते। वह है फरिश्तों की दुनिया। तीनों लोगों को जानते हो। सिवाय बाप के रचना के आदि मध्य अंत का राज और कोई बता ही नहीं सकता है। कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह थोड़े ही कोई जानता है कि मूल वतन में आत्माएं कैसे रहती है। तुम जानते हो कि वहाँ पर आत्माओं का झाड़ है। वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 1972। आधा कल्प मैं वहाँ आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते हो। ऐसे भी नहीं कि मैं वहाँ सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस समय का है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 1969। बाप कल्पवृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़। ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2004। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, परंतु देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। सब धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना। चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 अगस्त
2005। परमधाम और सतयुग में पहले सब आत्माएं परफेक्ट ही है। भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़े तो वहाँ कोई जा न सके। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अगस्त 2005। ओम शांति।